अभी सोमनाथ पहुंच चुके हैं और हम पहुंच गए अभी त्रिवेणी संगम। पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। और ये जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, कपिला, हिरण और सरस्वती नदी। इन 3 नदियों का संगम है, आपको दिखाता हूँ। और आगे समंदर है यहाँ से, और हम इसके बाद वहाँ पर जाएंगे। मैं आपको पहले इसका दर्शन कराया। तो ये सामने आपका त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आकर के इसका दर्शन यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का महत्व है। और हम यहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं, और कुछ ही देर में हम लोग सोमनाथ मंदिर के कॉरिडोर के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। ये सोमनाथ की पार्किंग है, और यहाँ पे इसका 50 रुपये पार्किंग का चार्जेस है। और आगे वो सोमनाथ का आपको गुम्बद दिख रहा है। और गर्मी भी थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, तो अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि दिन का समय है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के कॉरिडोर के यहाँ पर। और ये देखते हैं अच्छे से यहाँ पर फर्श वगैरह सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और कॉरिडोर को बना हुआ कुछ ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो सामने है क्लॉक रूम, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है मंदिर में नहीं जाते हैं, प्रतिबंधित हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर जमा हो जाएंगे, निःशुल्क जमा होते हैं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है उसका। और यहाँ पर जमा करके ही फिर हम लोग आगे दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम लोगों का मंदिर में दर्शन वगैरह हो गया। दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। अंदर परिसर में हम लोग करीबन आधा से 1 घंटा रहे। अब हम लोग जा रहे हैं समुद्र की ओर। तो हम लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं। सोमनाथ से ये जो तट है, ये करीबन 2 किलोमीटर दूर है, और हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये है समुद्र के बीच में बसा हुआ भगवान शंकर जी का एक शिवलिंग, जो दिव्य स्वरूप है। और वो सामने आपको दिख रहा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। और ये पूरा क्षेत्र है अरब सागर का, जो कि अरब सागर के तट पर ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है। और ये दिव्य स्वरूप भगवान का शंकर जी का है। कितना 50 रुपये का पड़ेगा। ये कितने का देने का हुआ था? कौन सा? ऐसे पूरा सीप नहीं आएगा भैया, मोती का दाम से देगा। बड़ा लेगा 100 रुपये, छोटा लेगा 50 रुपये का। ये एक ले लेते बोल चल। और ये जो है, ये है मोती का कीड़ा। इसी कीड़े के अंदर ही मोती रहती हैं। एक के अंदर करीबन 2 से 3 मोतियाँ रहती हैं। ये देखिए अभी सामने निकल रहा है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर ये मोतियाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ये सारी समुद्र से ही निकली हैं। ये भी एक मोती का ही एक बड़ा स्वरूप है, जिसके अंदर बहुत सारी मोतियाँ होती हैं, 15 से 20 मोतियाँ। तो हम लोगों के सोमनाथ दर्शन, समुद्र दर्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। मंदिर बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इतनी अद्भुत कलाकृति वहाँ पर बनी हुई है। भगवान शंकर का जो स्वरूप है, लिंग स्वरूप, वो भी बड़ा ही अद्भुत है। हमको तो बड़ा अच्छा, और बहुत समय से 5 से 10 मिनट तक हमने भगवान के दर्शन किए, और भगवान को अच्छे से निहारा, क्योंकि आज का भीड़ कम है। तो इस वजह से हमको दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। दर्शन करके जब हम बाहर आते हैं, और भगवान का जो पूरा मंदिर का परिसर है, वो पूर्ण स्वर्ण से मणित है। और सारी चीज़ें हैं भगवान की, जो द्वार हैं वो सारी चीज़ें हैं अद्भुत। क्योंकि जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, तो 17 बार उसने इस मंदिर को लूटा। और अब सोचिए कितना वहाँ पर रत्नों की खजान होगी, उतना लूट करके ले गया। और आज भी भगवान की ऐसी अद्भुत लीला कि वहाँ पर पूर्ण स्वर्ण से मणित, वो स्वर्ण से जटित वो सारी वस्तुएं हैं, सारे द्वार हैं। भगवान का पूरा अंदर का गर्भगृह है, वह पूरा स्वर्ण से ही जटित है। जब हम दर्शन करके बाहर आते हैं, तो बाहर जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका एक बाहर सारी चीज़ें बनाई गई हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप बनाया गया है। और जो ये सोमनाथ के, जो यह सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, इसको सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि सौराष्ट्र सोमनाथम च प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको माना जाता है। और समुद्री सीमा पर भी ये मंदिर स्थित है। और ये इसकी जो समुद्री सीमा लगती है, वो अरब सागर की पूरी समुद्री सीमा है। जब बाहर आते हैं तो परिसर बड़ा अच्छा है, पर दर्शन करके हम बाहर आते हैं, तो बाहर पर ये एक प्रसाद की स्टॉल है, वहाँ से हम लोग प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेकर के फिर हम लोग गए हैं समुद्र की ओर। और समुद्र में जाकर के वहाँ पर एक दिव्य भगवान के 2-2 लिंग स्वरूप में वहाँ पर समुद्र के अंदर, मतलब जब हम मंदिर परिसर से देखते हैं तो वहाँ से भी दूरबीन द्वारा वो सब दिखता है, परंतु जब मंदिर से 2-3 किलोमीटर हम आगे आते हैं, तो वहाँ पर हम भगवान के उस दिव्य स्वरूप को, लिंग स्वरूप को दर्शन कर सकते हैं। और समुद्र में यहाँ पे सारी चीज़ें, शंख हैं, रत्न हैं, जो भी जितने सारे रत्न हैं, मोती, पुखराज, ये सारी चीज़ें समुद्र से निकलती हैं। निकल करके फिर वहीं पर जो दुकानदार लोग हैं, वो सारी चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे ये सब आना
आते तो हैं परंतु उतनी मात्रा में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी ले सकता है। तो ये लोग मछुआरे क्या करते हैं कि नदी के बीच में जाते हैं और वो सारे रत्नों को लेके आते हैं। जिसमें आपको दिखाया कि मोती एक कीड़ा है और एक छोटा कीड़ा होता है, उसके अंदर 3 से 4 मोती होते हैं, और जैसे बड़ा कीड़ा होता है उसके अंदर 15-20 मोतियाँ होते हैं। ऐसे और सारे भी अन्य रत्न यहाँ पर मिलते हैं। और दर्शन करके हमके बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, क्योंकि आजकल भीड़ कम थी तो बड़े अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दर्शन हो गए। हम लोगों को निकलना है पालनपुर और अभी समय हो चुका है 5 और हम लोगों को यहाँ से निकलना भी 600 किलोमीटर, और 600 किलोमीटर जाने में बीच में जाम वगैरह भी सारी चीज़ें हैं तो समय लग सकता है। हो सकता है कि हम सुबह 3 से 4 बज जाए तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सोमनाथ वाला ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में भेंट होगी, क्योंकि कल को जो है पालनपुर हम जब जाएंगे तो वहीं पर पालनपुर से 40 किलोमीटर दूर एक अम्बा जी का दिव्य शक्तिपीठ भी विराजमान है और हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए कल जाएंगे और दर्शन करेंगे तो ब्लॉग भी आप लोगों को देंगे। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में भेंट होगी। तब तक ले आप सभी लोगों को जय सिया राम।